वेलकम टू क्यू हब टीवी। आज के इस वीडियो में नेक्स्ट वीक का इंडियन स्टॉक मार्केट का प्रिडिक्शन और लास्ट वीक में इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और एक नज़र नेक्स्ट वीक इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन से इवेंट्स होने वाले हैं और यूएस मार्केट्स में कौन से इकोनॉमिक इवेंट्स शेड्यूल होके हैं और जो रिसेंट जो फ्राइडे के दिन रिलीज हुआ जो सेबी का सर्कुलर जो शॉर्ट सेलिंग के ऊपर उसके ऊपर भी एक बार हम अपना एक व्यू डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो 2024 जो फर्स्ट वीक था, अगर इंडियन स्टॉक बाजार ही नहीं यूएस का स्टॉक बाजार में भी हम एक अच्छी वॉलेटिलिटी देखे हैं। तो एक हम लास्ट वीक के वीडियो में भी डिस्कस करे हैं कि बाजार एक अच्छी रैली और एक अच्छी तेजी देखे हैं हम दिसंबर मंथ में। और उसके बाद तो दिसंबर लास्ट वीक और जनवरी फर्स्ट वीक में तो हमको जो स्टॉक बाजार जो लोअर वॉल्यूम्स में ट्रेड होते हैं, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग वेकेशन मूड पे रहते हैं जो क्रिसमस से लेके जो जनवरी फर्स्ट वीक तक। सो वो भी एक रीज़न है। और इस बार जो लास्ट वीक में इंडियन स्टॉक मार्केट के कैश सेगमेंट में डीएस सेल करे थे, लेकिन वो तो हम प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। तो फर्स्ट के दिन कुछ एक अपसाइड मूव देने के बाद वहाँ से निफ्टी और इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी जो मेन इंडिसेस है भारतीय स्टॉक बाजार के, वो फिसले हैं ऊपरी स्थानों से। सो एक प्योरली डीएस की प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं या इन्वेस्टर की प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी जो फर्स्ट सपोर्ट जो चार्ट के ऊपर निफ्टी ने 10 डेमा को टेस्ट करा है और बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 20 डेमा को टेस्ट करा है लास्ट वीक। तो ये एक राइजिंग मार्केट में जब जब बुल मार्केट चलता है ऐसे करेक्शंस तो होते रहते हैं और ये होना भी चाहिए। सो मार्केट का एक स्ट्रेंथ यही दिखाता है। जब भी एक वीक दिखाता है, जब एक फॉल आता है बुल मार्केट में, वो एक न्यू ट्रेडर्स और न्यू इन्वेस्टर्स को एक मौका देता है कि जर्नी में पार्टिसिपेट करने का। तो वही हुआ है लास्ट वीक में भी। एक बार जो लोअर लेवल्स लगाने के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी फिर वहां से एक अप मूव दिखाया था। ये लास्ट वीक की बात। अब नेक्स्ट वीक तो भरपूर इवेंट्स है। स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट की पॉइंट नज़रिए से हम देखें तो जो आईटी कंपनीज के क्वार्टर 3 रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं। उसमें जैसे HCL हो, विप्रो हो और TCS, इन्फोसिस के जैसे कि Q3 रिजल्ट्स हम नेक्स्ट वीक देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ डेल्टा कार्प जैसे कंपनीज के रिजल्ट्स भी नेक्स्ट वीक अनाउंस होने वाले हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट मीन्स एक दिशा तो हमको नेक्स्ट वीक में दिख सकता है। और यूएस मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पर भी प्लेस होके हैं। वहाँ पर ऑटो सेल्स के आंकड़े आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, और जो दिसंबर में फेड मीटिंग हुई उसके मिनट्स रिलीज होने वाले हैं, और थोड़े फेड स्पीकर के स्पीचेस स्केड्यूल होके हैं नेक्स्ट वीक में। तो और यूएस के जॉब ओपनिंग्स का डेटा भी हम नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये है नेक्स्ट वीक टोटल जो 5 ट्रेडिंग सेशंस है, 5 ट्रेडिंग सेशंस इम्पॉर्टेंट ही है भारतीय स्टॉक बाजार के लिए। और एक चीज जो सब अब पूरे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के दिमाग में एक ही चल रहा है कि मंडे के मार्केट ओपनिंग के बाद इंडिसेस हो और स्टॉक्स हो कैसा बिहेव करते हैं, जो सेबी का सर्कुलर लेके। सो सेबी एक सर्कुलर रिलीज करा था कल, वो है
नेकेड शॉर्ट सेलिंग पे एक बैन लगाए हैं। सो सेबी तो हम ऑलरेडी एक आम आदमी को भी मालूम है, सेबी कभी भी जो भी फैसले लेते हैं, जो भी डिसीजन लेता है, वो इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए ही है। तो ये सेबी का जो सर्कुलर रिलीज हुआ है वो इससे पहले भी था, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐड होके हैं। तो अब यहाँ से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नेकेड सेलिंग करके नहीं जा सकते हैं मार्केट में, वो हेड्ज करना है। अगर नेकेड सेलिंग करे तो भी वो एंड ऑफ द डे वो लोग को एक्सचेंज को बताना है कि रीजन क्या है, किस लिए वो पर्टिकुलर स्टॉक में वो लोग शॉर्ट सेलिंग करे हैं, ताकि न्यू ट्रेडर्स या न्यू इन्वेस्टर्स जो जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है और शॉर्ट सेलिंग का, वो लोगों को पता चलेगा। तो ये जो एक रिवोल्यूशनरी चेंज जो हम अदानी ग्रुप में लास्ट ईयर जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, उसके बाद में अदानी स्टॉक्स में एक बड़ी फॉल देखे है, वहां पर इन्वेस्टर्स का भी कुछ वहां पर कुछ नुकसान हुआ था। वैसे सडन न्यूज़, जब मार्केट में ऐसे न्यूज़ फैलते हैं जो समटाइम्स जो जो न्यूज़ पे ओरिजिनलिटी नहीं रहती है, वो भी एक पैनिक क्रिएट कर सकती है ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स में। उसमें स्पेशली जो रिटेल ट्रेडर्स रहते हैं उनका वो लोग का नुकसान ज़्यादा पहुंचता है। तो इसलिए ऐसे चीज़ों को हम एक रुकावट रखने के लिए सेबी ने स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को डे ट्रेडिंग के लिए बैन करा है। और नेक्ड शॉर्ट सेलिंग मीन्स विदाउट हेडजिंग वो लोग शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं डे में। अगर करना है तो वो लोग हेड्ज करके ही शॉर्ट सेलिंग को जा सकते हैं। और एक क्लियर है, थोड़े ट्रेडर्स ऐसा समझ रहे हैं कि अब से शॉर्ट सेलिंग नहीं रहती मार्केट, वैसा नहीं। शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, पूरे स्टॉक्स में भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। ओनली ए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंट्राडे में नेक्ड शॉर्ट सेलिंग करके नहीं जा सकते हैं मार्केट में। अगर मार्केट में अगर शॉर्ट सेलिंग करना है तो वो लोग इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज को एक्सप्लेनेशन देना है, जाकि क्यों वो लोग मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कभी भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा रहता है, कुछ कंपनी के स्टॉक्स में क्या होने वाला है, फंडामेंटल्स में क्या होने वाला है, ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन बेस लेके वो लोग ऐसे पोजीशंस क्रिएट करते हैं। तो वैसे इंफॉर्मेशन अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पास अगर रहती, वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को बताना चाहिए। ऐसा सर्कुलर कल सेबी ने रिलीज करा है। तो देखना है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ये सही है, क्योंकि ऐसे सडन न्यूज़ के वजह से एक अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में भी हम बड़ी गिरावट या बड़ी मीन्स अनएक्सपेक्टेड राइज और अनएक्सपेक्टेड फॉल्स हम देखे हैं पिछले कुछ सालों में। तो ऐसे चीज़ों जब ऐसे न्यूज़ बाजार में फैलते हैं, तब तो अननोन इन्वेस्टर्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स लेते हैं, जो कम वैल्यूज में ट्रेड करते हैं, वैसे इन्वेस्टर्स के फाइनेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने ऐसा कदम उठाया है। सो देखना है मंडे, तो मंडे कुछ एक न्यूट्रल से लेके नेगेटिव तक दिखा सकता है फर्स्ट हाफ में, उसके बाद फिर हम न्यूट्रल हो सकता है। ये सेबी का इम्पैक्ट है। सो अब नेक्स्ट वीक में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो मैं यहाँ पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को सजेस्ट कर रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ वेट कीजिए, मार्केट खुलते ही पोजीशन मत बनाइए। मार्केट जो सेबी का गाइडलाइंस आए हैं उसका ऊपर रिएक्ट करने दीजिए। एक बार मार्केट ने डाइजेस्ट करा जो सेबी के रूल्स को, फिर उसके बाद में अपने जो नेचुरल मोमेंटम है हम बाजार में देख सकते हैं। तो निफ्टी अभी तक तो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो 21,600 के ऊपर, निफ्टी तो 21,600 के ऊपर है। सो सपोर्ट 21,634 और 21,594 और 21,501 ये सपोर्ट के जैसे काम करने वाले हैं। तो मार्केट जब तक 21,634 21,594 के ऊपर रहता है तो डरने की, कुछ घबराने की बात नहीं है। एक बार निफ्टी अगर 21,501 के नीचे अगर ट्रेड होने लगा या क्लोज होने लगा, तो हम मार्केट में एक वीकनेस देख सकते हैं वो, और 21,258 लेवल तक भी हमको लेके जा सकता है।
अब रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस 21,745 ये इमीडिएट रेसिस्टेंस है बाजार के लिए, और उसके बाद 21,832, 21,884। सो 21,832 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड होने लगा, यहाँ वहां पर एक दिन क्लोज अगर मिला, तो हम फिर जो नेचुरल जो मोमेंटम ड्यू था 22,000 का सफर फिर निफ्टी तय कर सकता है। लेकिन अभी तक तो हम 22,000 का टारगेट तो नहीं रख सकते हैं। 21,745, 21,832, 21,884 ये इसके बीच में निफ्टी रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। बैंक निफ्टी में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखे हैं, और एक अच्छी कमबैक भी हम बैंक निफ्टी में देखे हैं। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट 47,991 और 47,576, 47,165। सो 47,165 ये एक बड़ा स्ट्रांग सपोर्ट है बैंक निफ्टी को। और रेसिस्टेंस ऊपर के साइड 48,450 और 48,626 और 48,979, ये बैंक निफ्टी के लिए रेसिस्टेंस का जैसा काम कर सकता है नेक्स्ट वीक। तो मैं यहाँ पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स तो अगर कुछ ऊपर अगर हायर लेवल्स पे अगर निफ्टी सस्टेन होने के चांसेस अगर नहीं दिखे या फेल हुआ वहां पर, तो मैं इंट्राडे के लिए शार्ट शार्ट ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कैरी फॉरवर्ड तो नहीं करना चाहिए अभी भी मार्केट का मोमेंटम कुछ पॉजिटिव ही है। अगर एक या दो दिन निफ्टी अगर 21,500 के नीचे अगर ट्रेड होना लगा वहां पर, तो हम जब फ्रेश चार्ट पोजीशंस बना सकते हैं मार्केट में। अगर तेजी के पोजीशंस बनाना है तो निफ्टी 21,832 के ऊपर ही क्लोज करना है, और बैंक निफ्टी 48,626 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज करना है, तभी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के लिए मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ। सो ये है नेक्स्ट वीक की एनालिसिस। थैंक यू।